यूक्रेन के ओडेसा में रूस की जबरदार स्ट्राइक हुई है। ओडेसा शहर में रूस ने स्ट्राइक की है। रूस ने यूक्रेन के नेवी बेस को तबाह कर दिया है। तो ओडेसा शहर की तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई, किस तरह से वहां अटैक किया जा रहा है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है यूक्रेन ने ओडेसा शहर में यूक्रेन के बेस को, नेवी बेस को तबाह किया है, हमला किया है। ओडेसा शहर की अहमियत बहुत ज्यादा है रूस के लिए, इसको हासिल वो करना चाहता है हर कीमत पर। और देखिए किस तरह से वहां पर नेवी बेस यूक्रेन का, उस पर अटैक किया है रूस ने, और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ओडेसा शहर ये पोर्ट शहर है, यानी समुद्र के किनारे का शहर है, और यहाँ पर नेवी बेस पर अटैक किया। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं सीधे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन मौजूद हैं। विनोद ऑगस्टिन जी, ये जो नेवी बेस है उस पर अटैक किया गया है, तो ये जो शहर है ओडेसा शहर, इस पर लगातार रूस की तरफ से अटैक किया जा रहा है। इसकी अहमियत, इसको हासिल करना जो रूस की स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये ओडेसा शहर जो है ब्लैक सी के सटा हुआ है, और ओडेसा शहर से ही यूक्रेन को एक आउटिंग बाहर जाने को, समुद्री रास्ते जाने को मिलता है। लेकिन तो लाजमी है कि ओडेसा को पहले कट ऑफ करते ही क्या होगा कि जो साजो सामान पानी के रास्ते आ सकता है, और पानी के रास्ते समीरा जी हजारों टन सामान आ सकता है और बहुत जल्दी आ सकता है। तो ये जो पानी के तरफ से जो सामान आएगा, तो ये इसको रोकने का सबसे बड़ा काम ओडेसा को जो होल्ड करने के बाद ही मिलेगा। और ओडेसा जब गिर जाएगा, क्रिमिया के जो फोर्सेस हैं ओडेसा के थ्रू, इसी जो कीव के लिए जो एक रोड जाता है सीधा ओडेसा पहुंच जाता है। मैक्सिमम 2 दिन में वो कीव के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होंगे। बड़े बड़े फोर्सेस आ सकते हैं, तो इसीलिए ये ओडेसा एज अ नेवल फोर्स, एज अ नेवल बेस, इसको लेना इसके अपने अंदर में सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट काम है। 25 वॉरशिप्स कहा जा रहा है, छोटे बड़े यहाँ पर तैनात हैं, और ऐसे 10 फाइटर जेट्स को अपने आप में लिए हुए वॉरशिप भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये ओडिशा के जरिए यहाँ पर पूरी सप्लाई काट देना, बल्कि यहाँ से आगे यूक्रेन में घुसते आगे बढ़ते चले जाने का, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तैयारी थी। लेकिन क्या यूक्रेन ये सब होते नहीं देख रहा था, या फिर होते देख रहा था लेकिन वो उसको मालूम था कि इसमें एक हद से ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता? ये भी जरा मैं समझना चाहूंगा। जनरल अरोरा, आपके पास आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, अभी ऐसा है, जब से रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया है, आप ये समझ लो कि यूक्रेन की क्षमता बाई सी बाहर निकल के कुछ भी करने की खत्म हो गई है। मगर यूक्रेन में एक छोटी सी नेवी है, 25 से 30 बैटल शिप्स हैं, और एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है जी। तो इन दोनों की तबाही करना भी एक मकसद हो सकता है रशियन एक्शन का जी। अभी पहले तो वो मिलिट्री टारगेट्स पे जाएंगे। 2 पोर्ट्स हैं, एक ओडेसा और एक मिलीपोल, और उसके बाद जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि पूरे यूक्रेन में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और यूक्रेन जाना जाता है एंटोनोव हवाई जहाज, जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज भी यूक्रेन में बनता है, और हम भी इंडियन एयरफोर्स में एंटोनोव 32 इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन ने हमें ऑफर किया है कि उसको रिप्लेस करने के लिए एंटोनोव 132 और एंटोनोव 178 मीडियम ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज हम उनसे खरीदें। तो इसके अलावा एंटोनोव के कितने मॉडल हैं, और एरोनॉटिकल इंडस्ट्री काफी अच्छी है। याद रहे सोवियत यूनियन के टूटने से पहले रशिया की काफी सारी मिलिट्री फैक्ट्रीज, और आपके मुताबिक पहले इन इलाकों को टारगेट करने के बाद वो जो अहम इंडस्ट्री है उसको भी टारगेट कर सकता है सर। लेकिन एक बड़ा बयान सामने आया है, और विष्णु प्रकाश जी मैं चाहूंगी इस पर अगर आप कुछ बात कर पाएं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि रशियन अटैक जो यूक्रेन पर हुआ है ये टर्निंग पॉइंट है यूरोपियन हिस्ट्री में। सर आप होल्ड योर थॉट, में वापस आपके पास आती हूँ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।